आज सहदेव जी बड़े खुश नजर आ रहे थे। उनके हाथों में पत्रों का पुलिंदा था। पत्रों को पकड़े घर के आंगन में रखे खटिया पर बैठ गए। यह उनकी प्रिय जगह थी। पास ही कुर्सी पर बैठी जानकी जी सहदेव जी के कुर्तों के टूटे बटन टाँक रही थी। अभी अभी धोबी कपड़े देकर गया था। मुआ हर धुलाई में बटन तोड़ लाता है, जानकी जी बुदबुदाई। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सहदेव जी का चेहरा खिल उठा। सुनती हो, लड़के वालों ने हाँ कर दी। उन्हें दिशा बहुत पसंद है। जानकी जी बिजली की गति से हाथ का काम कुर्सी पर पटक खटिया पर आ बैठी। फिर से तो कहो। नहीं, ऐसे नहीं, पूरा पढ़कर सुनाओ। पल भर में पूरे घर में खबर फैल गई कि लड़के वालों ने हाँ कर दी। दिशा दीदी की शादी होगी। ओ दिशा, वहाँ क्यों छिपी खड़ी है, यहाँ आ। भाई बहनों ने दिशा को घेर लिया। जानकी जी और सहदेव जी की भरी पूरी गृहस्थी थी। 4 बेटियां, 2 बेटे। इनके अलावा उनके चचेरे, मौसेरे, फुफेरे भाई बहनों में से कोई न कोई आता ही रहता। यहाँ रहकर पढ़ने के लिए 2-3 बच्चे हमेशा रहते। सहदेव जी की पुश्तैनी जमींदारी थी, पर वे पढ़ लिख कर नौकरी में लग गए थे। अंग्रेजों के ज़माने की अच्छी सरकारी नौकरी। इससे उनका समाज में रुतबा खुद ब खुद बढ़ गया था। फिर अंग्रेज चले गए, पर सरकारी नौकरी तो थी और नौकरी की शान भी। जानकी जी सहदेव जी खुले विचारों के और बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाने के पक्ष में थे। बड़े बेटे और 2 बेटियों का विवाह तो हो चुका था। दिशा के एमए की परीक्षा खत्म होते ही लड़के वाले देखने आ गए। मानव फौज में कैप्टन पद पर था। ये वो दिन थे जब विवाह के लिए वर्दी वाले लड़कों की मांग सबसे ज़्यादा थी। कैप्टन मानव लंबा, स्मार्ट, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला था। शादी से 2 महीने पहले ही घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। जानकी जी ने दोनों ब्याही बेटियों को महीना भर पहले ही बुलवा लिया। बेटा बहू तो थे ही यहाँ पर। घर में रौनक बढ़ गई। 15 दिन पहले ढोलक रख दी गई। तब तक छोटी मामी, एक चाची, ताई की बड़ी बहू आ चुकी थी। रात को खाना पीना निपटते ही मोहल्ले की महिलाएं आज उठती। ढोलक की थाप, गूंजती स्वर लहरिया, घुंघरुओं की छमछम। रात के 2 बजे तक गाना बजाना, हंसी ठिठोली चलती। सप्ताह भर पहले सारे मेहमान आ गए। सहदेव जी ने बच्चों के लीडर छोटे भाई के बेटे यश को बुलाकर कहा, सड़क से हवेली तक पहुंचने का रास्ता, हवेली और मंडप सजाने का जिम्मा तुम्हारा। टेप, पेपर, चमकीला पेपर, गोंद वगैरह सब चीज़ें बाजार से ले आओ। बच्चों को साथ ले लो। बस ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाएं। यश ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया। निचले तल्ले का एक कमरा वर्कशॉप बना। कोई कागज काटता, कोई गोंद लगाता, तो कोई सुतली पर चिपकाता। विवाह के 2 दिन पहले सारी हवेली झिलमिला उठी। माँ, हम तो वरमाला कराएंगी। दोनों बड़ी बेटियों ने माँ को घेर लिया। बेटी, यह कोई नया रिवाज है क्या? हमारे घर में तो आज तक नहीं हुआ। तुम दोनों के वक्त कहाँ हुआ था? अब तो सब बड़े घरों में इसका चलन हो गया है। इसमें बुराई क्या है? रौनक बढ़ जाती है। हम तो कराएंगे, बड़ी बेटी ने कहा। फिर जानकी जी ने बेटियों की बात मान ली तो जयमाला की रस्म हुई, जिसे सब ने खूब एंजॉय किया। अब दिशा ससुराल चली गई। मानव की पोस्टिंग पुणे में थी। छुट्टियां खत्म होने पर वह दिशा को लेकर पुणे आ गया। स्टेशन पर मानव का एक दोस्त जीप लेकर हाजिर था। ऑफिसर्स कॉलोनी के गेट के अंदर एक सिपाही ने जीप को रोकने का इशारा किया। रुकने पर उसने सैल्यूट करके मानव से कहा, सर, साहब ने आपको याद किया है। घर जाने से पहले उनसे मिल लीजिए। मानव ने सवालिया नज़र से दोस्त की तरफ देखा और बोला, दिशा, तुम भाभी की चिंता मत करो, मैं इन्हें घर ले जाता हूँ। मानव चला गया। फिर थोड़ी देर बाद जीप मानव के घर के सामने रुकी। आओ भाभी, गृह प्रवेश करो। चलो, मैं ताला खोलता हूँ। अरे, दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। दोस्त ने घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला तो 25 साल की एक स्मार्ट महिला गोद में कुछ महीने के एक बच्चे को लिए खड़ी थी। कहिए, किससे मिलना है? दोस्त हैरान, दिशा भी परेशान। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं?
दोस्त की आवाज़ में उलझन थी। कमाल है, स्त्री ने नाटकी अंदाज में कहा। मैं अपने घर में हूँ, बाहर से आप आए हैं और सवाल मुझसे कर रहे हैं। पर यह तो कैप्टन मानो का घर है ना? बिल्कुल ठीक, यह मानो का ही घर है। मैं उनकी पत्नी हूँ और ये हमारा बेटा। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? दोस्त ने दिशा की तरफ देखा। लगा वह बेहोश होकर गिरने वाली है। उसने लपक कर दिशा को संभाला। भाभी, संभालिए खुद को। फिर उस महिला से कहा, मैडम, कहीं कोई गलत फहमी है। मानो तो शादी करके अभी लौटा है, ये उसकी पत्नी है। दोस्त की बात खत्म होने से पहले ही वह चिल्ला उठी। मानो अपनी आदत से बाज नहीं आया, फिर एक और शादी कर डाली। मैं कब तक सहूं? तंग आ गई हूं उसकी इस आदत से। दिशा को लगा धरती घूम रही है, दिल बैठा जा रहा है। यह मानो की पत्नी और उसका बच्चा है, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? इतना बड़ा धोखा। यहाँ कैसे रहूंगी? बाबूजी को फोन करूं? वो सोच में पड़ गई। तभी एक जीप आकर वहां रुकी। मानो कूद कर बाहर आया। दोस्त और दिशा को बाहर खड़ा देख वो हैरान हुआ। तुम दोनों इतनी देर से बाहर क्यों खड़े हो? वह लपक कर दिशा के पास पहुंचा। दिशा दोस्त का सहारा लिए 2 कदम पीछे हट गई। इसी समय मानो की नज़र घर के दरवाजे पर खड़ी महिला पर पड़ी। वह उछलकर दरवाजे पर जा पहुंचा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह नो, आपने अपना वार दिशा पर भी चला दिया। वह औरत खिलखिलाकर हंस उठी। थोड़ी देर बाद सभी लोग मानो के ड्राइंग रूम में बैठकर हंस हंस बातें कर रहे थे। वही महिला चाय व नाश्ता लेकर आई। क्यों दिशा, अब तो नाराज नहीं हो? सॉरी, बहुत धक्का लगा होगा। इस फौजी कॉलोनी में यह एक रिवाज सा बन गया था। किसी भी अफसर की शादी हो, लोग नई बहू की रैंगिंग जरूर करते थे। मानो की पत्नी बनी रिया ऐसे कामों में माहिर थी। कहीं पहली पत्नी बन तो किसी को नए पति के उल्टे सीधे कारनामे सुना। ऐसी रैंगिंग करती थी कि नई बहू सारी उम्र नहीं भूल पाती थी। इसका एक फ़ायदा यह होता था कि नई बहू के मन में नई जगह की झिझक खत्म हो जाती थी। दिशा जल्दी ही यहाँ की जिंदगी की अभ्यस्त हो गई। शनिवार की शाम क्लब जाना, रविवार को किसी के घर गेट टुगेदर। मानो ने दिशा को अंग्रेजी धुनों पर नृत्य करना भी सिखा दिया। 6 महीने बीतते बीतते दिशा वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियों में माहिर बन गई। घरों में दिशा का उदाहरण दिया जाने लगा। खुशहाल थी दिशा की जिंदगी। बेहद प्यार करने वाला पति, एक्टिव रहने के लिए असीमित अवसर। ओल्ड एज अफसरों की वो लाडली बन गई। कभी कभी उसे वो पहला दिन याद आता। रिया ने कमाल का अभिनय किया था, उसकी तो जान ही निकल गई थी। 2 साल बाद नन्हे रुद्र का जन्म हुआ तो उसकी खुशियां दुगनी हो गई। रुद्र एकदम मानव का प्रतिरूप। मातृत्व की संतुष्टि ने दिशा की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। मानव कभी कभी मजाक करता, मैम साहब, क्लब के काम, घर के काम और रुद्र के अलावा एक बंदा यह भी है जो घर में रहता है, कुछ हमारा भी ध्यान। दिशा कह उठती, बताओ तो, तुम्हारी अनदेखी कब की? मानो, बाकी सब बाद में, मेरे दिल में पहला स्थान तो सिर्फ तुम्हारा है। मानव उसे बाहों में भींच कह उठता, क्या मैं यह जानता नहीं? रुद्र 4 साल का होने को आया। घर में तुम्हारे जैसी गुड़िया आनी चाहिए अब तो। दिशा शर्मा कर मानव के सीने में मुंह छिपा लेती। एक दिन घर में घुसते ही मानव चहका, भेलपूरी। फिर सूंघते हुए किचन में चला आया, जल्दी से चखा दो। भेलपूरी मानव की बहुत बड़ी कमजोरी थी। सुबह, दोपहर, शाम, रात भेलपूरी खाने को वो हमेशा तैयार रहता। हंसती हुई दिशा ने चम्मच भर भेलपूरी उसके मुंह में डाल दी। कमाल की बनी है, मेज पर लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर अभी हाजिर हुआ। एक प्लेट से मेरा क्या होगा, और दो भाई। मेज पर आते ही मानव ने एक प्लेट फटाक से चट कर ली। तभी फोन की घंटी घनघना उठी। फोन सुनकर मानव गंभीर हो गया। मुझे अभी जाना होगा, हमारा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हमारे कुछ अफसर, कुछ जवान घायल हैं। दिशा भेलपूरी की एक और प्लेट ले आई और मानव की प्लेट में डालने लगी तो जानू,
अब तो आकर ही खाऊंगा, मेरे लिए बचा कर रखना, कहकर मानो बाहर जीप में जा बैठा। ट्रक दुर्घटना दिशा की जिंदगी की भयंकर दुर्घटना बन गई। फुल स्पीड से जीप भगाता मानो एक मोड़ के दूसरी तरफ से आते ट्रक को नहीं देख सका। एक्सीडेंट हो गया। जीप के परखच्चे उड़ गए। जीप में सवार चारों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दिशा की पीड़ा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वो 3 दिन तक बेहोश रही। घर मेहमानों से भर गया, पर चारों ओर मरघट सा सन्नाटा। घर ही क्यों, पूरी कॉलोनी स्तब्ध। दिशा की ससुराल मायके से लोग आए। उन्होंने दिशा से अपने साथ चलने की बात भी कही, लेकिन उसने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। सास ससुर कुछ दिन ठहर कर चले गए। दिशा एकदम गुमसुम हो गई, बुत बन गई। बेटे रुद्र की बातों तक का जवाब नहीं देती। वो इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मानो चला गया है, उसे अकेला छोड़। जीप की आवाज़ सुनते ही आंखें दरवाजे की ओर उठ जाती। इंसान चला जाता है, पर पीछे कितने काम छोड़ जाता है। मृत्यु भी अपना हिसाब मांगती है। डेथ सर्टिफिकेट, पेंशन, बीमे का काम, दफ्तर के काम। दिशा ने सब कुछ ससुर पर छोड़ दिया। दफ्तर वालों ने पूरी मदद की। आनन फानन सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। इस वक्त 2 बातें एक साथ हुई जिन्होंने दिशा को झंझोड़ कर चैतन्य कर दिया। मानो के बीमे के करीब 5 लाख का चेक दिशा के नाम से आया। दिशा ने अनमने भाव से दस्तखत कर दिए और ससुर को जमा कराने के लिए दे दिया। एक दिन उसने धीमी सी फुसफुसाहट सुनी, बेटे को पाल पोस कर हमने बड़ा किया, ये 5 लाख बहू के कैसे हुए? सास का स्वर था, सरकारी नियम है, शादी के बाद हकदार पत्नी हो जाती है। ससुर ने कहा, बेटे की पत्नी हमारी बहू है, हम जैसा चाहेंगे उसे वैसा करना होगा। दिशा हमारे साथ जाएगी, वहाँ देख लेंगे। दिशा की सांसें थम गई। एक झटके में उसकी आंख खुल गई। ऐसी मनोस्थिति में उसने रुद्र को अपने दोस्त से कहते सुना, सब कहते हैं पापा मर गए, कभी नहीं आएंगे। मुझसे तो मेरी मम्मी भी छिन गई, मुझसे बोलती नहीं, खेलती नहीं, प्यार भी नहीं करती। दादी जी कह रही थी कि हमें अपने साथ ले जाएंगे, तब तो तू भी मुझसे छिन जाएगा। पाषाण बनी दिशा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे क्या हो गया था? अपने रुद्र के प्रति इतनी लापरवाह कैसे हो गई? 4 साल के बच्चे पर क्या गुजर रही होगी? उसके पापा चले गए तो मुझे लगा मेरा दुख सबसे बड़ा है। मैं बच्चे को भूल गई, यह तो मुरझा जाएगा। उसी दिन एक बात और हुई। शाम को मेजर विक्रम की माँ दिशा से मिलने आई। वे दिशा को बेटी समान मानती थी। वे दिशा के कमरे में ही आकर बैठी, फिर इधर उधर की बातों के बाद बोली, खबर है कि तुम सास ससुर के साथ जा रही हो। मैं तुम्हारी कोई नहीं होती, पर तुमसे सगी बेटी सा स्नेह हो गया है, इसलिए कहती हूँ वहाँ जाकर तुम और रुद्र क्या खुश रह सकोगे? सोच कर देखो, इस कॉलोनी में मानों की यादें हैं। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, पति चला गया, यह कड़वा सच है, पर क्या तुम में इतनी योग्यता नहीं है कि अपनी व बच्चे की जिंदगी संभाल सको? जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। दिशा ने सोचा, दुख जीवन भर का है, उससे हार मान लेना कायरता है। मानव ने हमेशा अपने फैसले खुद लेने का मंत्र मुझे दिया। मुझे रुद्र की जिंदगी बनानी है। आज के बाद अपने फैसले मैं खुद करूंगी। आज 4 साल बीत गए। दिशा खुश है। उस दिन उसने हिम्मत से काम लिया। दिशा का नया आत्मविश्वासी रूप देख सास ससुर दोनों हैरान थे। उनकी मिन्नत, समझाना, उग्र रूप दिखाना सब बेकार गया। दिशा ने 2 टूक फैसला सुना दिया कि वह यहीं रहेगी। सास ससुर खूब भला बुरा कहे वहाँ से चले गए। दिशा ने वहीं आर्मी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे उसे घर भी नहीं छोड़ना पड़ा। जड़ों से उखड़ना ना पड़े तो जीना आसान हो जाता है। अपने ही घर में रहते, अपने परिचित दोस्तों के साथ पढ़ते खेलते रुद्र पुराने चंचल रूप में लौट आया। मेजर विक्रम ने उसे मानव की कमी महसूस नहीं होने दी। स्कूल का होमवर्क, तैरना सिखाना, क्रिकेट के दांव पेच विक्रम ने सब संभाला। रुद्र खिलने लगा। रुद्र को खुश देख दिशा के होठों की हंसी भी लौटने लगी।
शाम का समय था। रुद्र खेलने चला गया था। दिशा बैठी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में सोच रही थी। जिंदगी में कब कहाँ क्या हो जाए, उसे क्या पहले से जाना जा सकता है? मैं मानव के बगैर जी पाऊंगी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जी तो रही हूँ। छोटे रुद्र को मैंने चलना सिखाया था। अब लगता है कि रुद्र ने मुझे चलना सिखाया। किसी ने सच कहा था, जीवन को नष्ट करने का अधिकार इंसान को नहीं है, इसे संभाल कर रखने में ही समझदारी है। शुरू के दिनों को याद करके दिशा आज भी सिहर उठी। सूनी मांग का बोझ, कुछ करने का मन ही नहीं होता था, पर काम तो सभी करने थे। घर चलाना, रुद्र का स्कूल, स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग, घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां। कभी रुद्र बीमार तो कभी कोई और परेशानी आई तो विक्रम जी ढाल बनकर हमेशा खड़े थे। उनका सहारा ना होता तो बहुत मुश्किल होती। विक्रम का नाम याद आते ही मन में सवाल उठा, पता नहीं उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। हो सकता है कि प्रेम में चोट खाई हो। आंटी से पूछूंगी। दिशा उठकर अपने कमरे में चली आई, पर उसका सोचना बंद नहीं हुआ। मैं विक्रम पर कितनी निर्भर हो गई हूँ। अनायासी, बिना सोचे समझे वे भी आगे बढ़कर हमेशा सब कुछ संभाल लेते हैं। पिछले कुछ समय से उनके व्यवहार में हल्की सी मुलायमियत महसूस करने लगी हूँ। ऐसा लगता जैसे कोई मेरे जख्मों पर मरहम लगा रहा है। रुद्र का तो कोई काम अंकल के बिना पूरा नहीं होता। क्यों कर रहे हैं वे इतना सब कुछ? शाम को दिशा बगीचे में पानी दे रही थी। रुद्र भी साथ साथ सूखे पत्ते, सूखी घास निकालता जाता। अचानक वो दिशा की ओर देखने लगा। ऐसे क्या देख रहा है? मेरे सिर पर क्या सींग उगाए हैं? रुद्र उत्तेजित सा उठकर खड़ा हो गया। मम्मी, मुझे पापा चाहिए। दिशा स्तब्ध रह गई। उसके कुछ कहने से पहले ही रुद्र कह उठा, अब मैं विक्रम अंकल को अंकल नहीं पापा कहूँगा। और फिर वो घर के भीतर चला गया। उस रात दिशा सो नहीं पाई। रुद्र के मन में आम बच्चों की तरह पापा की कमी कितनी खटक रही है। क्या वह जानती नहीं, जब मानव को खोया था रुद्र बहुत छोटा था, तो भी जो छवि उसके नन्हे से दिल पर अंकित थी वह प्यार करने, हर बात का ध्यान रखने वाले पुरुष की थी। उसकी बढ़ती उम्र की हर जरूरत का ध्यान विक्रम जी रख रहे थे। उनकी भी वैसी ही छवि रुद्र के मन में घर करती जा रही थी। आंटी और विक्रम जी भी यही चाहते हैं। इशारों में अपनी बात कई बार कह चुके हैं। वही कोई फैसला करने से बचती रही है। क्या करूं? नई जिंदगी शुरू करना गलत तो नहीं। विक्रम जी एक अच्छे व सुलझे इंसान हैं। रुद्र को बेहद चाहते हैं। शादी के बाद जब से यहाँ आई थी तब से विक्रम और उनकी माँ मुझे अच्छे से जानते हैं। अभी दोनों परिवार बिखरे अधूरे अधूरे से हैं। मिल जाएं तो पूर्ण हो जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन आंटी ने दिशा व रुद्र को खाने पर बुलाया। रुद्र जल्दी मचाकर शाम को ही दिशा को लेकर वहां पहुंच गया। आंटी सारा काम पहले ही निपटा चुकी थी। दोनों महिलाएं बाहर बरामदे में आ बैठी। सामने लॉन में रुद्र व विक्रम बैडमिंटन खेल रहे थे। खेल खत्म हुआ तो रुद्र भागता हुआ बरामदे में चला आया और आते ही बोला, मैं अंकल को पापा कह सकता हूँ? बोलो ना मम्मी, प्लीज। दिशा सर में से पानी पानी उठकर एकदम घर के भीतर चली आई। पीछे पीछे आंटी भी आ गईं। बिटिया, जो बात हम माँ बेटा ना कह सके रुद्र ने कह दी। विक्रम तुम्हें बहुत चाहता है। तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। रुद्र को भी पिता की ज़रूरत है और मुझे भी तो बहू चाहिए। आंटी ने दिशा के दोनों हाथ पकड़ लिए। मना मत करना बेटी। दिशा के सामने नया संसार बाहें पसारे खड़ा था। उसने लजाकर सिर झुका लिया। आंटी को जवाब मिल गया। उन्होंने अलमारी खोल सुनहरी साड़ी निकाल दिशा को ओढ़ा दी और डब्बे में से कंगन निकाल कर पहना दिए। दिशा मोम की गुड़िया सी बैठी थी। उसी समय रुद्र आया। वहाँ का नज़ारा देख वह चकित रह गया। आंटी ने कहा, जा तो बेटा अपने पापा को बुला ला। पापा, खुशी से चिल्लाता रुद्र बाहर भागा। दिशा की आंखें लाज से उठ नहीं रही थी। आंटी ने विक्रम से कहा, मैंने अपने लिए बहू ढूंढ ली है, ले बहू को अंगूठी पहना दे। विक्रम पलक झपकते ही सब समझ गया। यही तो
वो चाह रहा था माँ से अंगूठी ले। उसने दिशा की कांपती उंगली में पहना दी। पापा, अब आप मेरे पापा हैं, मैं आपको पापा कहूँगा, कहता हुआ रुद्र लपक कर विक्रम के सीने से जा लगा। कुछ दिन बाद दिशा के माँ पापा और सास ससुर दोनों को विक्रम की माँ ने कॉलोनी बुलाया और दिशा को अपनी बहू बनाने की अनुमति मांगी। सबकी रजामंदी से दिशा और विक्रम का विवाह हो गया। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।